नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आई है। टोटल वैकेंसी 1352 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप टेबल में देख सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथ दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट आपने पढ़े हों और साथ में आपके पास कंप्यूटर से ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए, जो डॉयक या नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपके पास ओ लेवल डिप्लोमा नहीं है तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया हो और ये डिप्लोमा आपने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी कि BET यूपी से कंप्लीट किया हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अभी 12th क्लास में हैं या फिर अभी आप अपना डिप्लोमा कर रहे हैं तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। कंडीशन ये है कि आपने 12th पास कर ली हो और आपका रिजल्ट आ चुका हो और आपने कंप्यूटर से ओ लेवल डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेवा में 2 साल तक सर्व किया है या फिर अगर आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प द्वारा दिया गया B सर्टिफिकेट है या फिर अगर आपने कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स कंप्लीट किया है और ये कोर्स आपने ऐसे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो फिर इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो इस कंडीशन में आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। आइए दोस्तों, अब ओ लेवल डिप्लोमा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, ओ लेवल डिप्लोमा कंप्यूटर से रिलेटेड होता है और ये 1 साल का होता है और ये डिप्लोमा डॉयक यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन 2011 में इस बॉडी का नाम बदलकर नाइलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख दिया गया। दोस्तों, ये सर्टिफिकेशन बॉडी यानी कि डॉयक या नाइलेट के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अब मैं आगे आपको और जितने भी डिप्लोमा के बारे में बताऊंगा वो सारे के सारे डिप्लोमा डॉयक या फिर अभी प्रेजेंट में जो बॉडी का नाम है नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये डिप्लोमा नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर डॉयक द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप इतना समझकर चलना कि ये सभी डिप्लोमा नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त होने ही चाहिए। अब दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास ओ लेवल डिप्लोमा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चॉइस है और मुझे लगता है आपके पास इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो आइए दोस्तों, इन्हें डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में कई सारे डिप्लोमा ऐसे होते हैं जो 12th के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि DOAP यानी कि डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, जैसे कि डोमा डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जैसे कि ADC यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। इस तरह से कुल मिलाकर 28 डिप्लोमा की लिस्ट दी गई है जो 1 साल के होते हैं और ये कंप्यूटर से होते हैं और आप इन्हें 12th के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उनका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए अब आपके पास 28 में से एक भी डिप्लोमा नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपके पास एक तीसरी चॉइस है और वो ये है कि आपने PGDCA या फिर DCA किया हो। ये भी डिप्लोमा है जो कंप्यूटर से होता है और ये भी 1 साल का होता है। आपके पास चौथी चॉइस है कि आपने DIT यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हो और ये डिप्लोमा 1 साल का होता है, लेकिन ये डिप्लोमा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है तो आपका डिप्लोमा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 5वीं चॉइस आपके पास ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 1 साल तक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो तब भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास 6वां ऑप्शन भी है और वो ये है कि अगर आपने IT से BSc की है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BSc की है या MCA, BTech, A लेवल, B लेवल या C लेवल कंप्यूटर कोर्स किया है तब भी आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इनके अलावा अगर आप BCA, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी से MSc या फिर BSc में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन को
एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल हैं। इन सब के अलावा भी आपके पास कई सारे और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि आपने राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, या फिर ITI से 1 साल का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे कोपा कहते हैं आपने ये कोर्स कंप्लीट किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, तब भी आप इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये सभी डिप्लोमा आपने किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किए हों, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन सेम है कि आपने इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा किया हो और आपका डिप्लोमा नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त हो, केवल DIT यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़कर। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आपने DIT डिप्लोमा किया है तो आपका ये डिप्लोमा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच है, तो फिर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और इस कंडीशन में आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और दूसरी स्टेज पर टाइपिंग टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। ये एग्जाम OMR शीट पर होता है। इस एग्जाम में टोटल 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन GS, दूसरा सेक्शन रीजनिंग और तीसरा सेक्शन कंप्यूटर का होता है। इन तीनों सेक्शन को मिलाकर टोटल क्वेश्चंस 160 होते हैं, लेकिन टोटल नंबर 200 होते हैं। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप पहली स्टेज पर ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर दूसरे स्टेज पर टाइपिंग टेस्ट होता है, जहां पर आपको कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करनी होती है। हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। इसमें हिंदी टाइपिंग यूनिकोड में स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर होगी। अगर आप इस टाइपिंग टेस्ट में 85% से कम गलतियां करते हैं तो फिर आपको इस स्टेज पर क्वालिफाई मान लिया जाएगा और इसके बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लगाया है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी पर मंथ सैलरी लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।